आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टे दे कार्गा। कार्गा किसको बोलते हैं? सामान को। यानी कि जब भी हमने गाड़ी में सामान लेके जाना है तो हम कितना सामान लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो यानी यहाँ पर हम अपने हिसाब से जितना मर्जी सामान लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हिसाब होता है कि आगे की तरफ इतना सामान निकल सकता है, पीछे की तरफ इतना सामान निकल सकता है और साइडों की तरफ से इतना सामान निकल सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और सारे डाउट अपने क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो पूछने वाला क्वेश्चन उनका ये है, क्वांतो पुede sobresalir la carga en un turismo। तुरिस्मो किसको बोलते हैं? कार को। कार्गा यानी कि सामान, sobresalir बाहर निकलना, क्वांतो कितना। तो एक कार में से कितना सामान जो है वो बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं por delante यानी कि आगे की तरफ। आगे की तरफ आपने कभी यहाँ पर देखा सामान निकला हो? नहीं देखा ना। तो आगे की तरफ कितना निकल सकता है? कुछ भी नहीं निकल सकता, नादा। अगर उन्होंने पूछा por delante तो आपने कहना है नादा। अगर उन्होंने पूछा por detrás का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। तो कार के पीछे की तरफ कितना सामान निकल सकता है? तो देखिए 10% CS divisible यानी कि 10% तो निकलेगा अगर सामान जो है वो divisible है, यानी कि एक से ज्यादा अगर सामान है तो 10% निकलेगा। 10% से यहाँ से मतलब है कि अगर मान लीजिए कार जो है, ठीक है, वो 5 मीटर है लंबी, ठीक है, लेंथ जो उसकी है 5 मीटर है, तो फिर 5 मीटर का 10% निकलेगा अगर सामान एक से ज्यादा है। मान लीजिए एक से ज्यादा साइकिल रखी हुई है, एक से ज्यादा यानी कि लोहे की कुछ रोड्स रखी हुई हैं, ठीक है, तो फिर कितना निकलेगा? 10% निकलेगा। लेकिन अगर एक ही सामान है, फॉर एग्जाम्पल एक ही लोहे की रोड है, तो फिर कितना निकल सकता है? फिर 15% तक निकल सकता है। 15% इनडिविजिबल। ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि एक है एक से ज्यादा है, नहीं, क्वेश्चन में सीधा ही आएगा por detrás कितना निकल सकता है। उसमें से एक ऑप्शन ये होगा 10% divisible, या फिर उसमें ये एक ऑप्शन होगा 15% indivisible। तो आपने इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हुआ वही ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद बात करते हैं साइडों में। साइडों में की तरफ से कितना सामान निकल सकता है? साइडों को क्या कहते हैं? लतेरालमेंटे, साइडों की तरफ। तो साइडों की तरफ भी सामान जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, ना ही शीशे में खिड़कियों से बाहर निकल सकता है, ना ही ऊपर से निकल सकता है, ठीक है। तो साइडों में भी सामान नहीं निकल सकता। कार के आगे की तरफ कुछ नहीं, पीछे की तरफ 10% divisible, 15% indivisible और साइडों की तरफ नादा, कुछ भी निकल सकता। तो है ना आसान, सिर्फ और सिर्फ यानी कि कार के पीछे की तरफ ही सामान जो है वो निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं देखिए मोटरसाइकिल की, लेकिन वो सीधा नहीं पूछेंगे नॉर्मली कि मोटरसाइकिल की आगे पीछे, नहीं, वो कहेंगे vehículos menos de un metro de anchura, यानी कि वो वाले व्हीकल जो 1 मीटर से कम के चौड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे वो। तो कभी आपने देखा है मोटरसाइकिल के आगे कुछ सामान निकला हो? नहीं ना। तो वैसे ही पूछेंगे por delante, तो आपने कहना है नादा, आगे कुछ नहीं। और पीछे की तरफ अगर आपको याद हो, जी हाँ, पीछे की तरफ और साइडों की तरफ निकल सकता है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए साइडों की तरफ से ये निकला हुआ है ना, ठीक है, माले तेरह छोटे छोटे टाइप के, और पीछे की तरफ से भी छोटा सा ये हेलमेट रखने वाला ये भी निकला होता है ना। तो ये निकल सकता है। por detrás कितना निकल सकता है? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ निकल सकता है 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और साइडों में कितना निकल सकता है? lateralmente साइडों में निकलेगा 50 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। आगे की तरफ कुछ नहीं, पीछे की तरफ मोटरसाइकिल में 25 सेंटीमीटर और साइडों में 50 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे ये कामियोन फुर्गोनेटा वगैरह होगी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हो जाएगा vehículos destinado exclusivamente al transporte de mercancías। mercancía क्या हो गया? सामान ले जाने वाली, है ना, गाड़ियां। तो देखिए, अगर ये कहेंगे तो आपको दो चीजें और कहेंगे। वो क्या? जो आपकी जो गाड़ी है वो 5 मीटर से कम है या 5 मीटर से ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो ये दो चीजें वो हमेशा कहेंगे। अगर कहेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा hasta 5 metros, 5 मीटर तक की है, ठीक है। तो 5 मीटर तक की जो भी गाड़ी है उसके आगे की तरफ जो है वो क्या कितना सामान निकल सकता है? por delante वो निकल सकता है उसका तीसरा हिस्सा, उन तेरसियो कहते हैं, ठीक है। उन तेरसियो किसको कहते हैं? तीसरा हिस्सा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो फुर्गोनेटा है एग्जाम्पल के लिए 3 मीटर की है, तो आगे की तरफ कितना सामान निकल सकता है? 1 मीटर निकल सकता है, तीसरा हिस्सा। लेकिन वैसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में 1 मीटर 2 मीटर, नहीं, सीधा ही पूछेंगे कि आगे की तरफ कितना। तो आपने सीधा ही कहना है उन तेरसियो निकल सकता है जी, तीसरा हिस्सा निकल सकता है, ठीक है। और पीछे की तरफ भी वही हिसाब किताब है जी, उन तेरसियो ही निकल सकता है। और साइडों की तरफ कितना निकल सकता है? साइडों की तरफ से नॉर्मली जो है सामान आपने कार में भी देखा नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल में भी थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ा सा ही निकल सकता है। lateralmente कितना निकल सकता है? 0,40 metros, ठीक है, यानी कि 40 सेंटीमीटर सामान जो है वो साइडों की तरफ निकल सकता है। किसमें? hasta 5 metros में। लेकिन अब बात करते हैं 5 मीटर से जो ज्यादा के हैं,
ठीक है, más de 5 metros, camión furgoneta más de 5 metros के हैं, तो इनके आगे की तरफ por delante कितना सामान निकल सकता है, वो निकल सकता है जी अब 2 मीटर तक, ठीक है, 2 metros आगे की तरफ, और por detrás कितने मीटर निकल सकता है, 3 मीटर निकल सकता है। तो इजी है ना, 2 + 3 5, वही 5 ही यहाँ पर घूम रहा है, याद रखने के लिए बहुत आसान है। 2 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे की तरफ, और साइडों की तरफ कितना निकल सकता है, साइडों की तरफ lateralmente कितना निकल सकता है, वही 0,40 metros यानी कि 40 सेंटीमीटर, जितना हमने पीछे पहले देखा है ना छोटे ट्रक में। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आपको दिखाते हैं सारी, ये देखिए ये सारे हमने व्हीकल देखे हैं, ये दिलांते आगे, देत्रास पीछे, lateralmente साइडों में। तो मेनोस दे उन मेट्रो जो 1 मीटर से कम क्या है, यानी कि मोटरसाइकिल आपको कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मोटरसाइकिल के आगे की तरफ कुछ निकल सकता है जी, नहीं, कुछ नहीं निकल सकता, नादा। पीछे की तरफ, हाँ जी, पीछे की तरफ निकल सकता है कितना, 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर्स, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ज्यादातर लिखा होगा 0,25 metros। lateralmente साइडों की तरफ कितना निकल सकता है, 0,50 metros, ठीक है जी। hasta 5 metros 1 मीटर तक हो गए। अब बारी आती है 5 मीटर तक वालों की। तो 5 मीटर वाले तक की जो गाड़ियां होती हैं जैसे कामियोन फुर्गोनेता, तो वहां पर दिलांते आगे की तरफ क्या निकलेगा, आगे की तरफ 1 tercio, पीछे की तरफ भी 1 tercio यानी कि तीसरा हिस्सा, और lateralmente कितना निकलेगा, 0,40 metros, ठीक है। बट ये जो ट्रक होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, más de 5 metros, 5 मीटर तक हमने देख लिया। अब बारी करती है más de 5 metros, दिलांते आगे की तरफ कितना निकलेगा, 2 मीटर, पीछे की तरफ कितना निकलेगा, 3 मीटर, 2 + 3 5, याद रखने के लिए आसान है, ठीक है। lateralmente वही 0.40 मीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर तक निकलेगा। ये थी तो कामियोन वगैरह। लेकिन अगर आप बात करते हैं वो तुरिस्मो की यानी कि कार की, तो कार के दिलांते यानी कि आगे की तरफ, कार के आगे कभी कुछ नहीं, नादा जी, कुछ नहीं निकलेगा। देत्रास कितना निकलेगा, 10% divisible, 15% indivisible यानी कि 10%। अगर सामान जो है वो एक से ज्यादा है तो फिर 10%, लेकिन अगर सामान एक ही है तो फिर 15% तक निकलेगा, ठीक है। lateralmente की बात करते हैं आप, कार में साइडों की तरफ कभी कुछ सामान निकल सकता है, नहीं, वहां पर भी जो है वो नहीं निकल सकता, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेसन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी सामान के बारे में कि कितना सामान बाहर निकल सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब आपके लिए काफी इजी होंगे, अब आपको याद हो ही गया होगा। अब बारी आपकी है, आप जाइए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आप कीजिए प्रैक्टिस वो सारे क्वेश्चन। तो चलिए, बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टेस्ट, जहां से पेपर आता है अच्छी तरह से हमने समझा रखे हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मिल जाएंगे आपको रूल वीडियोस, और इन रूल वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज हमने अलग भी कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पीड के क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाले क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाली वीडियो अलग हो गई, स्पीड वाली वीडियो अलग हो गई, ये सब आपको मिल जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कार का लाइसेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए, सही है, थैंक यू।